हिलना दिया। पिंकुआ अपने कमर लचकाते हुए रानी कोठे वाली की तरफ जा रहा था। गिरीश का सुनने का गाना। तभी उसे कुछ मुर्गी के नाजायज बच्चे मिले। उन नाजायज बच्चों ने मिलकर पिंकुआ की इज्जत पर अश्लील तरीके से आक्रमण कर दिया। पिंकुआ की सारा इज्जत लूटने वाला ही होता है कि तभी वहाँ उन नाजायज बच्चों की माँ मुन्नी पान वाली पहुँचती है। वाह क्या लड़का है। मुन्नी पान वाली पिंकुआ को उठाकर वहाँ से लेकर गई अच्छा जी ऐसा है क्या। और अपने जिस्म की प्यास मिटाने में लग गई। एक नंबर का छिनारा। मुर्गी की भारी वजन के कारण पिंकुआ की पूरी तरह से फट चुकी थी। अच्छा। तभी उसने अपना 2 कौड़ी का दिमाग फिराया और अपने जगह पर एक मुर्गी के बच्चे को मुन्नी पान वाली के पास रख दिया। ये क्या हो गया। दूसरे बच्चे ये सब देख काफी हैरान होने लगा। अरे साला तभी पिंकुआ जमीन को चिरते हुए आया और एक सुंदर सुशीला अंडे को छेड़छाड़ करने लगा। हो रिया सबको दिया हमको नहीं दिया है। ये गरीब। इतने में ही फिर से वो मुन्नी पान वाली आई और पिंकुआ को उठाकर वहाँ से निकल गई। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई। इतने जुल्म देख बेचारा पिंकुआ संभोग करने की हालत में नहीं बचा था। अच्छा। अभी बता दे भाई। ये ले ले। माँ चूत गई। जी हाँ सर, ये रेप मेरी हुई थी। इस भारी ठंड में पिंकुआ का आगे से लेकर पीछे तक सारा बदन कांप रहा होता है। इसी बीच उसने देखा कि बिट्टू पहलवान और उसके साथी 1 जनवरी आने की खुशी में पागल हो चुके हैं। अरे साला अश्लील दरिंदा पिंकुआ की नजर जब इस अनोखी चीज पे पड़ी तो उसके अंदर की हवस बाहर आ निकलती है। इधर गांजा प्रसाद हाथ में हथियार लिए उस खिलौने को ढूंढने में लगा था। 5 मिनट। इधर पिंकुआ जब तक संभोग की प्रक्रिया में लगा था तब तक गांजा प्रसाद ने आक्रमण कर दिया। गांजा प्रसाद का ये भयंकर रूप देख बिट्टू पहलवान और पोता प्रसाद की पूरी तरीके से फटी पड़ी थी। और फाइनली गांजा प्रसाद को वो खिलौना वापस मिल चुका था। ये देख बिट्टू पहलवान और पोता प्रसाद भी काफी खुश थे। लड़ाई किसी का भी हो, इसमें फंसता बेचारा पिंकुआ ही है। अगले दिन अपने सारे टूटे फटे मकान को पिंकुआ ने बढ़िया से मरहम पट्टी कर दिया और जवानी के जोश में दोबारा से सो जाता है। अभी तुरंत अंडा फोड़कर उसमें से एक बच्चा निकला है और वो बच्चा पिंकुआ को अपना नाजायज बाप समझ चुका है। बाबू आपने खाना खाया? खाने को दो ना। ठीक है समझ गया। पिंकुआ ने झट से उसे कंधे पे लादा और निकल पड़ता है खाना ढूंढने। अरे यार काफी भाग दौड़ करने के बाद उसे 1 दर्जन केला मिल चुका था। स्टाइल मारकर पिंकुआ ने उस बच्चे को बिठाया और झट से एक केला तोड़ने लगता है। पिंकुआ ने केला तोड़कर अपने बच्चे को दिया, लेकिन एक ही बार में पूरा खत्म। अरे यार अच्छा अब देख तू। इस बार पिंकुआ वो पूरा केला उठा लेता है। केले के चक्कर में पिंकुआ का हाथ दबोचा जा रहा था। जादूगर है। इस बार पिंकुआ झट से एक पूरे केले के छिलके को साइड कर देता है। बच्चे को इस कदर खाते देख पिंकुआ और भी ज्यादा प्रेशर में केला छिलना शुरू कर देता है। किस कलर की चड्डी पहने हो? गांजा प्रसाद अपने फटफटी गाड़ी से एक मुर्गी को खदेड़ रहा था। तभी पिंकुआ धमाकेदार एंट्री के साथ बाहर आया। हेलो भाई कौन है। पिंकुआ गांजा प्रसाद का फटफटी को तो पीछे छोड़ देता है। पिंकुआ सभी को चिढ़ाने लगता है। तभी पोता प्रसाद ने रेस के मैदान को जंग का मैदान बना दिया। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? पिंकुआ देखा कि इन लोग तो इस मुर्गी को दबोचने के चक्कर में हैं। पोता प्रसाद ने गांजा भाई को फटफटी की स्पीड को बढ़ाने का ऐलान किया। तेरी बहन बिया कर बका। लेकिन पिंकुआ अपना स्पोर्ट्स कार से मुर्गी का पीछा करने लगा। साले चील की निगाह मेरी। आगे से आ रहे ट्रक को मुर्गी ने ब्रूसली के जैसा पार कर लिया। लेकिन पिंकुआ का गाड़ी हवा में उड़ गया। ये कैसे हो गया? मैं आसमान की ऊंचाइयों में। ये मुर्गी इस ट्रक पर बैठ पनवेल जाने लगी। मजा आ गया भाई। तभी आगे ये ट्रक गांजा प्रसाद को भी ठोक देता है। पिंकुआ और अपना गांजा प्रसाद हवा में उड़ने लगे। बहुत मजा आ रहा है यार। तभी पिंकुआ अपने कार को नीचे लैंड करवाया। बैलेंस बिगड़ने के साथ पिंकुआ कार सहित नीचे रेगिस्तान में जा गिरा। माँ चूत गई। पीछे से गांजा प्रसाद भी पलट गया। मैं बसौनी कराने वाला। घोड़े की सवारी और पिंकुआ के यारी पे कोई शक नहीं। नींद के चक्कर में पिंकुआ का बैलेंस एकाएक से बिगड़ गया। बेचारे पिंकुआ की हालत सुअर के पिछवाड़े जैसी हो चुकी थी। अच्छा। इसी बीच तेज हवा के कारण वो कागज पिंकुआ के चेहरे पे आ चिपकता है। अरे यार पिंकुआ ने जैसे तैसे कर उस कागज को शांत करा। बेचारा पिंकुआ जैसे तैसे कर अपनी जान बचाते हुए पहाड़ के ऊपर तक आ पहुंचता है। क्योंकि रात के 12 बज चुके थे, इसलिए पिंकुआ दोबारा से मजे में सो जाता है। गुड नाइट बाबू। अरे क्या हुई? इसी बीच उसे महसूस हुआ कि नीचे से धीरे धीरे वो ऊपर की ओर उठ रहा है। ये गरीब 2025 चला गया, लेकिन पिंकुआ का परेशानी जाने का नाम नहीं ले रहा था। ये ले ले। पिला दो। पिंकुआ के भुक्खड़ औलाद केला की जगह पिंकुआ का हाथ ही चबाने लगता है। अब देख पिंकुआ इसे एक बड़ा केला देता है। एक पर एक वो पिल्ला सारा केला को गटक लिया। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? हेलो भाई। तभी केला का मालिक पिंकुआ पर रावण बाण से वार किया। केले का मालिक को देखते ही पिंकुआ अपने औलाद को लेकर फरार हो गया। ये पिल्ला पिंकुआ के ऊपर गधे जैसा बैठकर केला खा रहा था। जो आने वाला होगा ना वही ला के रखा। तभी पिंकुआ का शरीर पूरे तरीके से थक जाता है। देखो मेरी हालत कम। ये ढीले। पिंकुआ अपने औलाद को नीचे उतार दिया और उसे पैदल चलने को बोलने लगा। दादागिरी करेगा मेरे साथ। लेकिन औलाद इतना सुअर जैसा मुंह बनाया कि पिंकुआ को दया आ गई। पिंकुआ उसे अपने गले लगा लिया। बाबू आपने खाना खाया? पिंकुआ अपने औलाद को एक पत्थर के छिपा देता है। कहाँ है बे? बाबा टिल्लू।
और भाड़े की टैक्सी लाने चला गया। इधर पिंकुआ को ढूंढते ये लोग यहाँ तक पहुँच गए और बदकिस्मती से उसका नाजायज औलाद पकड़ा गया। कौन है बे? पिंकुआ को ट्रक आते दिखा। इस ट्रक में अलग अलग जीव के ढेर सारे अंडे रखे थे। अच्छा। तभी ट्रक के एक छेद से एक अंडा बाहर आ गिरा और ट्रक चलते रह गया। अरे साला। पिंकुआ झट से उस अंडे के पास गया। जय हिंद दोस्तों। पिंकुआ उस अंडे को थोड़ा देर निहारा और वहाँ से लेकर भाग गया। पिंकुआ देखा कि उस अंडे में हलचल हो रही है। अरे साला। पिंकुआ चौंकने लगा क्या हो गया? क्योंकि अंडा में से कोई बाहर आने वाला था। जय हिंद दोस्तों। तभी उस अंडे में से पिंकुआ एक नाजायज औलाद निकला। पिंकुआ उस नाजायज औलाद को देखकर काफी खुश हो गया। बाबू आपने खाना खाया? पिंकुआ के औलाद को जोर की भूख लगी थी। देना। अच्छा। बत्ते बना। तभी पिंकुआ अपनी कुर्सी की पेटी बांधा और खाने की जुगाड़ में निकल गया। अब देख तू। तभी पिंकुआ को कुछ केले दिखता है। खाएगा केला? अपने भुखड़ औलाद को पिंकुआ वो केला खिलाने लगा। जो आने वाला होगा ना वही लायक करेगा। बड़वा। बिट्टू बंगाली गाड़ी के पीछे पीछे और पिंकुआ गाड़ी के अंदर बैठकर चोरी को अंजाम देने में लगा था। चोरी करने में बिट्टू बंगाली की तो फटी पड़ी थी क्योंकि गाड़ी अपना सलमान भाई चला रहा होता है। रोम रोम भाइयों। भगवान क्या जुल्म है। तभी वहाँ बिट्टू बंगाली के कुछ नाजायज साथी उसका मदद करने आ पहुँचे। क्या बक रहे हो माधव? ठीक है समझ गया। रेंगते रेंगते बिट्टू बंगाली गाड़ी के नजदीक आ पहुँचा। अब देख तू। देसी पियो देश की। रुक तेरे को बताते। तभी पिंकुआ का नियत बदला। अच्छा। और बिट्टू बंगाली के ऊपर एक डब्बा फेंक देता है। पागल वाले कहा यार। एक से नहीं माना अभी बताता है भाई। तो पिंकुआ ने उसके ऊपर एक और डब्बा फेंक दिया। कौन मेरा दुश्मन आया है? बिट्टू बंगाली फिर भी हार नहीं मानता है, लेकिन गलती से बिट्टू बंगाली का हाथ रस्सी से फिसल गया। अब बिट्टू बंगाली अपने नाजायज साथियों के पास जा पहुंचता है। इधर सलमान भाई अपने गाड़ी को गिरगर्दन घाट में ले जाते ही गोल गोल घुमाने लगा। मनोज मिस्त्री के हाथ से बनाया हुआ घर के नीचे पिंकुआ बड़ा आराम से सो जाता है। 20 रुपए दाढ़ी खोरी फेरी। तेवरा मारल चाहे माजा राजा घर आजा। इधर मशहूर गायक दिनेश पियक्कड़ की सुरीली आवाज सुनकर पिंकुआ की नींद खुल जाती है। पिंकुआ ने देखा बिट्टू प्रसाद देसी महुआ का पैक चढ़ाकर अश्लील तरीके से नाचने में लगा होता है। बिट्टू प्रसाद की घटिया डांस देखने के बाद पिंकुआ की नजर राकेश मुट्ठल पर पड़ा, जो डांस में इतना माहिर है। इसके सामने नेहा कक्कर भी अपने घुटने टेक देती है। देसी महुआ की नशे में धुत होकर तीनों अपने पिछवाड़ा हिला हिलाकर ठुमका लगाने में लगे। उनकी अश्लील गाने की आवाज से मनोज मिस्त्री का बनाया हुआ घर तहस नहस हो जाता है। मोदी सरकार के द्वारा बड़े घर का सपना दिखाकर पिंकुआ को एक झाड़ भर झोपड़ी दे दिया जाता है। अच्छा। बेचारा गरीब पिंकुआ उस झोपड़ी में ही अपने चाइनीज दरवाजा बंद कर सो जाता है। बताओ मैं क्या करूँ? कृष के गाने पे बिट्टू पहलवान को नाचते देख पिंकी कुमारी काफी ज्यादा खुश थी। तभी पिंकुआ भी वहाँ पे आ पहुँचा। चूंकि बिट्टू पहलवान को नाचते देख पिंकी काफी ज्यादा खुश थी, इसीलिए पिंकुआ ने भी सोचा चलो मैं भी नाचता हूँ, हो सके ये मुझसे इम्प्रेस हो जाए। लेकिन पिंकुआ का डांस पिंकी कुमारी को एकदम बोरिंग लग रहा था। पिंकुआ को इस अंदाज में नाचते बिट्टू पहलवान ने देख लिया। इसी बीच वहाँ एक मक्खी आ पहुँचती है। पिंकी कुमारी झट से उस मक्खी के पीछे दौड़ लगा देती है। ये गरीब 5 मिनट। एक छिनार लड़की के चक्कर में पिंकुआ के साथ इतना बुरा होगा बेचारा पिंकुआ कभी सोचा भी नहीं था। अरे हरामजादा। जैसे ही पिंकुआ एक बार उछला तो बिट्टू पहलवान उसे अपने बर्तन में छान चुका होता है। बेचारे पिंकुआ की हालत टट्टी जैसी बिखर चुकी थी। पिंकुआ उस ग्लास में से कुछ पानी निकालकर पी पाता, तब तक बिट्टू पहलवान वो ग्लास ही लेकर चल पड़ता है। बिट्टू पहलवान की ये छिनरई वाली हरकत देख पिंकुआ को काफी जोर का गुस्सा आया। गांव के प्राथमिक विद्यालय से पढ़ाई करने के बाद बिट्टू पहलवान और पोता प्रसाद ने खुद को न्यूटन का तीसरा औलाद समझ रखा था और दे दनादन एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देता है। कोशिश करने वालों की कभी जीत नहीं होती, लेकिन यार इस 2 कौड़ी के इंसान बिट्टू पहलवान का एक्सपेरिमेंट सफल कैसे हो गया? तो दोस्तों सिर्फ मुट्ठी मारने से दुनिया आगे नहीं बढ़ती, उसके लिए हमारे पास बिट्टू पहलवान और पोता प्रसाद जैसा 2.5 किलो का दिमाग भी होना चाहिए। अच्छा। पोता प्रसाद ने झट से जाकर मुट्ठमार गांजा प्रसाद को बताया कि हमने इस एक्सपेरिमेंट को सफल कर दिया है। इधर चुदाई खाने जैसी शक्ल बनाए बिट्टू पहलवान उस बोतल को देखने में लगा था, लेकिन अगले ही सेकंड बिट्टू पहलवान ने जैसे ही उस पानी को पिया तभी उसका पेट से पिछवाड़ा तक सब में लहर उठने लगता है। अरे क्या हो गया तुम? इधर जब तक बिट्टू पहलवान की हालत खराब थी तब तक इलाके में पिंकुआ भी आ पहुंचा था। नरेंद्र मोदी की चौथी औलाद पिंकुआ लाल मोदी अब आगे क्या करने वाला है अगले वीडियो में देखा जाएगा। जी हाँ सर। जब 10 हिजड़े मरते हैं तो बिट्टू पहलवान जैसा एक हिजड़ा धरती पे पैदा लेता है। अब देख तू जिंदगी में चलना। इधर गांजा प्रसाद उड़ान भरते हुए क्या आप लेटे लेटे महीने के लाखों कमाना चाहते हैं? पोता प्रसाद के ऊपर से आर पार हो जाता है। इधर पिंकुआ अपनी प्रेमिका से अश्लील भरी बातें कर रहा होता है। इस बार पिंकुआ एक पत्थर के साथ उड़ान भरते हुए पोता प्रसाद के ऊपर से पार हो जाता है और इस बार बेचारे बिट्टू पहलवान की हालत गंभीर हुई पड़ी। गुड नाइट बाबू।
बिट्टू पहलवान ने ऐसा टप्पा लगाया कि गांजा प्रसाद आसमान की ऊंचाइयों को चीरते हुए उस साइड चला गया और उस साइड से पिंकुआ को भेज दिया। मतलब पूरी तरीके से 2-3 घंटे यही सब अश्लील काम करे जा रहे थे। बेचारे पोता प्रसाद को समझ ही आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। क्या हुई? देखने पे पता चल कि उसने एक अंडा हक दिया है। बिना समय गंवाए अंडे के अंदर से बच्चा निकल जाता है। खुशी के मारे पोता प्रसाद इतना पागल हो चुका था कि अनबैलेंस होकर पहाड़ के नीचे आ गिरा। देखने पे पता चला कि गांजा प्रसाद डब्बे को खोलने की कोशिश कर रहा है। गांजा और पोता प्रसाद तो पीछे ही गिर गए, लेकिन पिंकुआ अभी भी गाड़ी के अंदर ही है क्योंकि उसे मौसमी के जूस जो पीने हैं। पिंकुआ ने पिछवाड़े की पूरी ताकत लगाई, तब जाकर उसका आधा शरीर फ्रिज के अंदर गया। लेकिन इसी बीच पीछे से ये तीनों मुट्ठलबाज भी आ पहुंचे। पिंकुआ अपनी पूरी कोशिश में है कि कैसे भी करके जूस का एक डब्बा चोरी कर लिया जाए। जैसे ही गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा, वैसे ही इधर पिंकुआ की भी हालत खराब हो गई। मेहनत करने वालों की कभी जीत नहीं होती और हार मानने वाले कभी मुट्ठी नहीं मार सकते। लेकिन पिंकुआ तो आज मौसमी जूस पीकर ही दम लेगा। ये गरीब। क्या हुई? गांजा प्रसाद और घसीटा प्रसाद के बीच महाभारत से भी भयंकर वाली युद्ध छिड़ चुकी थी। यहाँ पे क्या? पिंकुआ का आधा पूंछ कट चुका था। पिंकुआ का पूंछ भी दोबारा से जुड़ गया। पीने के लिए मौसमी का जूस भी मिल चुका है। मक्के को तेज आंच पे पकाया जा रहा था। अच्छा। ये देख बिट्टू पहलवान और उसके साथी काफी ज्यादा खुश थे। इसी बीच अश्लील गाना गाते हुए पिंकुआ भी उस इलाके में आ पहुंचता है। भूखे पेट गैस बनाने के कारण उसके पिछवाड़े से पाद निकल रही थी। एक तेरा एक मेरा। अच्छा। इधर ये तीनों मुट्ठलबाज अपने हिस्से का मक्का बंटवारा करने में लगे थे। अरे यार You don't understand man, I'm DC। बिट्टू पहलवान को इस कदर इंग्लिश पेलते पिंकुआ भी देख रहा होता है। अब देख तू। चुड़ैल की आवाज सुन इन तीनों की फट चुकी थी और तीनों भागते हुए एक पत्थर के पीछे जा छिपे। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? इधर तब तक मौका वारदात पे पिंकुआ भी उस मक्के के पास आ पहुंचा। That's it यार। इसी बीच गांजा प्रसाद के पिछवाड़े में गुदगुदी हुई कि एक बार पीछे मुड़कर देखा जाए। देखने पे पता चला कि पिंकुआ उस मक्के को लपेटने की कोशिश कर रहा है। बहुत दोगला बाटी थी। भारी गर्मी में पिंकुआ एक पत्थर के छांव में आकर सो चुका था। अरे यार इसी बीच पिंकी कुमारी अपने बच्चे के साथ आई और फिर बच्चे को खेलने के लिए भेज देती है। जी हाँ सर। देखने पे पता चला वो अश्लील बच्चा पुराने टीवी को खींचने के चक्कर में लगा है। इधर ऊपर चढ़ मेरे जैसा छपरी स्टाइल में गाड़ी चलाते हुए पिंकुआ कार के अंदर घुस चुका था और वो अपने धारदार हथियार से पहिए को पंचर करना चाह रहा होता है। इधर बिट्टू पहलवान जो पिंकुआ की छिनार वाली हरकत देख काफी ज्यादा खुश हो रहा था। लेकिन इसी बीच गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और जो पिंकुआ कुछ देर पहले पहिए को पंचर करना चाहता था, अभी उसकी खुद की हालत पंचर हुई पड़ी है। उस कार का कंट्रोल पोता प्रसाद के हाथों में था। अब बिट्टू पहलवान खुद उस कार को कंट्रोल करना शुरू कर देता है और तीनों में लड़ाई शुरू हो गई। इधर गाड़ी के साथ साथ पिंकुआ का भी माँ बहन एक हो चुका था। इसी बीच सामने में एक खाई दिख जाता है। जान बचाने के चक्कर में पिंकुआ ने अपना जीभ कार की ओर फेंका और वो बस गिरते गिरते बच जाता है। टक्कर लगते ही चारों टट्टी की तरह बिखर गए। ये देख मंटू माफिया काफी खुश हुआ, लेकिन उसकी खुशी तो तब मायूसी में बदला जब पता चला कि बिट्टू पहलवान और उसके साथी कार के पीछे तक पहुंच आए हैं। गांजा प्रसाद ने अपने हथियार में पिंकुआ को बांध रखा था। फिर उसने डिविलियर्स के जैसा 360 डिग्री के स्टाइल में रस्सी को घुमाया और कार के ऊपर फेंक। अगर आप भी डेली का 1 से 2 हज़ार रुपये कमाना चाहते हैं तो मेरी बायो में दी गई लिंक पे क्लिक करो, तो आपके सामने ऐसा गेम ओपन हो जाएगा। आपको मिस्ट्री बॉक्स पे क्लिक करना है और अपने अकॉर्डिंग प्राइस सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद बॉक्स को ओपन कर लेना है। तो आप लोग देख सकते हो मैंने 449 रुपये जीत लिए हैं, तो आप भी जाओ और खेलो। मुन्नी मुर्गी को छिनार बोलकर पिंकुआ भागता चला जा रहा था, इसलिए सारी मुर्गियां मिलकर उसकी पाद निकाल देना चाह रहे होते हैं। इसी बीच शाहरुख खान के स्टाइल में बिट्टू पहलवान और उसके साथियों की एंट्री हो गई। कानून से भी लंबा हाथ लिए गांजा प्रसाद पिंकुआ को पकड़ लेना चाहता था। पिंकुआ को किडनैप कर सारे लोग काफी खुश हुए, लेकिन अगले ही क्षण पिंकुआ के लिए गांजा प्रसाद और पोता प्रसाद में लड़ाई हो गई। मौके का फायदा उठाते हुए पिंकुआ वहाँ से भाग निकलता है। इधर बोका प्रसाद जो कागज लपेट कर चोर पुलिस का खेल खेलने में लगा था। इसी बीच पिंकुआ भी उड़ान भरते हुए छेदापुर गाँव में आ घुसता है। बोका प्रसाद को गेम खत्म करने के लिए एक और कागज की जरूरत थी। अब वो जादुई पैराशूट बोका प्रसाद के पास था और अंत में बोका प्रसाद गेम जीत चुका था। अब इस जादुई पैराशूट को इन तीनों में से कौन ले पाएगा, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।